अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइवेरिएट फंक्शन। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने यूनिवेरिएट फंक्शन डिस्कस किया था। तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट एंड अ बाइवेरिएट फंक्शन। तो यूनिवेरिएट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक वेरिएबल हो, और बाइवेरिएट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें दो वेरिएबल्स हों। यूनिवेरिएट फंक्शन में हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम स्मॉल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम अगर देखा जाए कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस में हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लिया है। और हमने पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे स्मॉल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लिया है। इसी तरीके से हम सेम यही चीज़ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है बाइवेरिएट में डिस्कस करेंगे। तो बाइवेरिएट में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इस तरीके से लिखेंगे एफ एक्स कॉमा वाई। इसमें एक वेरिएबल था तो इसलिए एफ एक्स लिखा जाता था, इसमें दो वेरिएबल्स हैं इस वजह से एफ एक्स कॉमा वाई लिखा जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम पी एम एफ को लिखेंगे तो पी एम एफ क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई, स्मॉल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस केस में देखें तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कंटिन्यूस में भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। तो कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई। सेम अगर हम पी एम एफ, अब इसमें पी एम एफ कहा जाता है लेकिन कंटिन्यूस में हम उसे क्या कहते हैं, पी डी एफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसको भी इस तरीके से लिखा जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर इसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं और इसे पीएमएफ कहते हैं। यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जॉइंट सीडीएफ कहेंगे, यानी जॉइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये जॉइंट पीएमएफ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बाइवेरिएट कंटिन्यूस में भी हम इसे जॉइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे, जबकि इसे जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। इस पूरी वीडियो का अगर समअप किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो है टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन डिस्क्रीट होता है और नंबर टू कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट केस में हमारे पास यूनिवेरिएट फंक्शन होता है, यानी जिसमें वन वेरिएबल होगा, और इसमें बाइवेरिएट फंक्शन होता है, यानी जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। सेम कंटिन्यूस केस में यूनिवेरिएट फंक्शन भी होते हैं और बाइवेरिएट फंक्शन भी होते हैं, यानी यूनिवेरिएट जिसमें वन वेरिएबल होगा और बाइवेरिएट जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे। यूनिवेरिएट फंक्शंस जो हैं वो हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हम बाइवेरिएट फंक्शन पे जाएंगे। जॉइंट पीडीएफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाइवेरिएट केस में वो हमारे पास इस तरीके से हैं। अगर डिस्क्रीट केस होगा तो वो हमारे पास जॉइंट पीएमएफ हो जाएगा, अगर कंटिन्यूस केस होगा तो वो हमारे पास जॉइंट पीडीएफ हो जाएगा। जॉइंट पीएमएफ की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी है एफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी एफ एक्स कॉमा वाई जो हमारे पास है या तो वो ज़ीरो होना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सेम जैसे हमारे पास यूनिवेरिएट था ना, यूनिवेरिएट पीएमएफ में सेम वही प्रॉपर्टी है। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है, समेशन एक्स समेशन वाई एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वन, यानी ओवरऑल समेशन जो है एक्स और वाई का वो हमारे पास वन के बराबर आना चाहिए। उसके बाद जॉइंट पीडीएफ की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सेम इसी तरीके से ही है। नंबर टू में क्या है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वन। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसको एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो वो ओवरऑल हमारे पास वन आ जाएगा।